मोमिनीन अक्सर हजरात के जहनों में ये सवाल होते हैं कि जब भी हम अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाते हैं तो वहाँ फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में निहायत आसान और प्रैक्टिकल तरीका आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जब भी आप कब्रिस्तान में आएँ तो मरहूमीन की कब्रों पर आप किस तरीके से फातिहा पढ़ें। सबसे पहले मोमिनीन ये याद रखें कि कब्रिस्तान में आने के कुछ आदाब हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान में दाखिल होने के कुछ आदाब बयान किए हैं कि जिसमें पहला अदब ये है कि जब भी आप कब्रिस्तान में दाखिल हों, अपने मरहूमीन की कब्रों पर आएँ, आप सबसे पहले उनको सलाम करें। किस तरह? अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, इस तरीके से आप उनको सलाम करेंगे और फिर अपने आप अजीज़ों की कब्रों पर आएंगे और वहाँ आप फातिहा पढ़ेंगे। यहाँ पे हमेशा बात याद रखें कि शरीयत ने इसमें कोई भी कैद बंद नहीं लगाई। आप जितनी भी तिलावत करना चाहें, जितनी दुआएं पढ़ना चाहें, जितने कुरान की तिलावत करना चाहें, आप अपने मरहूमीन की कब्रों पर तिलावत कर सकते हैं। लेकिन एक मखसूस तरीका जो फातिहा कबीरा पढ़ने का मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और उलमाए कराम ने तालीम फरमाया है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक शख्स आयतुल्लाह तकी बहजत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि किबला कोई ऐसा अमल बताएं कि जिस अमल की वजह से खुदा मेरी मुश्किलात परेशानियों को हल कर दे। तो आयतुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं कि जिससे खुदा तुम्हारे रिज्क में भी वुसअत अता फरमाएगा और तुम्हारी दुनियावी तमाम मुश्किलात को भी हल फरमाएगा। तो उस शख्स ने कहा कि जी किबला, मुझे वो अमल तालीम फरमाएं। तो किबला ने कहा कि तुम अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा कबीरा क्यों नहीं पढ़ते। यानी फातिहा कबीरा एक ऐसा अमल है कि जिसके सदके खुदा आपकी परेशानियों को दूर फरमाता है, मुश्किलात को दूर फरमाता है, और वो फातिहा कबीरा आपके मरहूमीन के लिए एक कीमती ख़जाना है। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी आप कब्रिस्तान में आते हैं अपने मरहूमीन को सबसे पहले सलाम करें और फिर उसके बाद फातिहा कबीरा पढ़ें। तरीका क्या है? किबला रुख होकर आपने इस तरह बैठना है और आपने अपने पंजों को कब्र के ऊपर रखना है, इस तरह आपने हाथ रखना है और आपने फातिहा कबीरा की तिलावत करनी है। सबसे पहले आपने सूरह अल-हम्द की तिलावत करनी है बिस्मिल्लाह के साथ, और उसके बाद आपने चारों कुल की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद 7 मरतबा आपने सूरह कद्र की तिलावत करनी है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी है, हम फीहा खालिदून तक। ये वो मुकम्मल तरीका है फातिहा कबीरा का कि जो उलमाए कराम ने, मुज्तहिदीन ने और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। जब आप फातिहा कबीरा पढ़ लें तो आखिर पे आप इस तरीके से दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, परवरदिगार इस कलाम का सवाब, इस सूरह फातिहा का सवाब मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदके हमारे फलां मरहूम के नामा अमाल में दर्ज फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, दरजात बुलंद फरमा। और कोशिश करें कि जब भी आप अपने वालिदैन की कब्र पर आएँ अपने लिए भी दुआएं ज़रूर मांगा करें, क्योंकि मासूम ने फरमाया है कि वालिदैन की कब्रों पर दुआ मांगना ये बहुत बड़ा अजर व सवाब रखता है और कबूलियत की बहुत बेहतरीन घड़ी होती है कि जब आप अपने वालिदैन की कब्रों पर दुआ मांगते हैं। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हकीकी मानों में उलूम अहले बैत से आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।